हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, हम क्लास 6, 7, 8 ज्योग्राफी की पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी के बारे में। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर दैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। मतलब आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम हमारे कंट्री इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले बात हो रही है लोकेशन इन द वर्ल्ड के बारे में ना गाइस। हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ठीक है, सो इस पूरे अर्थ में जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पे है उसके बारे में बात हो रही है। इंडिया की जो पोजीशन है इट लाइज एंटायरली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब क्या है, जो हमारा इंडिया है वो पूरा पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है ना गाइस। नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? हमारे क्लास 6, 7 की बेसिक्स में आता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर इज सदर्न हेमिस्फीयर। सो जो हमारा इंडिया है हमारा इक्वेटर के थोड़ा ऊपर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सपोज। ठीक है, इंडिया जो हमारा इक्वेटर थोड़ा ऊपर आता है, देयरफॉर इट लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स थे। आई होप आपको याद आ गया हो ये सब क्या होता है। और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार 6, 7, 8 की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफिक एक्सटेंट के बारे में। ना गाइस, ज्योग्राफिक एक्सटेंट मतलब क्या है? हमारा जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो कितना है इंडिया का, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लैटिट्यूड मतलब क्या हो गया? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है अर्थ की। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो हमारी वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है अर्थ की, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको याद आया हो। ठीक है, अब हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब ये नंबर्स क्या है भाई? ठीक है, इसको याद नहीं करना, इस चीज़ को समझो कि नंबर्स कैसे हैं, क्यों आए हैं ना गाइज। जब हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जिससे हम मेजर कर पाते हैं डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, वी मेजर इट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब हम इक्वेटर से मेजर करते हैं। सो इक्वेटर के ऊपर इंडिया आता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ही हमारा पूरा इंडिया आ रहा है। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो इंडिया का। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, वो इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की दूरी पे है। मतलब हमारा ये पॉइंट, ये नीचे का पॉइंट। ठीक है, और वही चीज़ इक्वेटर के, मतलब हम सपोज मान लेते हैं इक्वेटर हमारा यहाँ, इक्वेटर से इंडिया का ये पॉइंट यहाँ पे है, और इक्वेटर से और ऊपर जाएंगे तो सबसे जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ की दूरी पे है। सो दिस इज अभी इससे ऐसे हम पता करते हैं कि हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंट क्या है इंडिया का। ठीक है, सो हम नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर देखते हैं। इक्वेटर के ऊपर ही आता है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ दोनों तरह लगा हुआ है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है एंड नदर्न मोस्ट पॉइंट इधर, एंड देयरफॉर ये हमारे एक्सटेंट बताए गए हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आके भैया कि कैसे आए, कैसे बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में ना गाइस। लॉन्गिट्यूड क्या होता है भाई? जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के लिए हम मेजर कैसे डिस्टेंस करते हैं? टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री में इक्वेटर हमारा लैटिट्यूड था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, हम वहाँ से डिस्टेंस जो है मेजर करते हैं। सो अगर हम बात करें हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इधर है, ठीक है, तो उसका सबसे, हम इधर जाए, अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, ईस्ट की तरफ, प्राइम मेरिडियन इधर है, हम इस तरफ जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो जो हमारा सबसे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पे है। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हम और दूर जाके मेजर करें तो इंडिया का जो हमारा सबसे ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री इक्वेटर से मेजर करते हैं हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सो ये हो गया हमारा पूरा पूरा लॉटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये कैसे नंबर्स आए, कहाँ से बन रहे, कैसे मेजर हो रहा है, सब बेसिक से ही है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है हमारी स्लाइड में, पर कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखिए, मैंने यहाँ पहले से डायग्राम दे रखा है नॉर्थ साउथ इंडिया का हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, मतलब इक्वेटर नीचे है हमारा। ठीक है, पूरा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर पे एंटायरली लाई करता है हमारा इंडिया। सो इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे इधर है, और ऊपर जाओ इक्वेटर के तो इधर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। सेम चीज़ हम 0 डिग्री अगर प्राइम मेरिडियन से नापते हैं, ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए ईस्ट से डिस्टेंस है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, एंड प्राइम मेरिडियन के और इधर जाओ तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स
ईस्ट। आगे बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ना गाइस। इंडिया से जो एल्टीट्यूड हमारा जा रहा है वो कौन है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 सेम हिस्सों में बांट देता है कौन, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एल्टीट्यूड जो हमारे इंडिया से जाता है। इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द रीजन सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। टोटल 8 स्टेट से पास करता है जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, विच डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। आगे हम बात करते हैं इंडिया की साइज़ के बारे में ना गाइस। इंडिया का बहुत बड़ा साइज है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भर गई ना इंडिया में, हमारे इंडिया का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा एरिया होगा, ठीक है। मतलब किलोमीटर स्क्वायर में बात हो रही है और 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर लैंड एरिया है हमारा, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया। और अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करें, सो दिस अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड का एरिया नापे ना, पूरे वर्ल्ड के एरिया के अगर हम मुकाबले देखें तो इंडिया जो है 2.4% है टोटल जियोग्राफिक एरिया वर्ल्ड के, ठीक है। देयरफॉर इट मेक्स इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भैया हम 7th लार्जेस्ट कंट्री में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं ना गाइस। लैंड फ्रंटियर, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। मतलब क्या है इसका, इंडिया का हम बात कर रहे हैं ये लैंड बाउंड्री, हम पानी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर नॉट अबाउट द ओशंस, हम लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो इंडिया की जो पूरी लैंड बाउंड्री है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर्स। अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में, ठीक है। सो द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, हम दोनों आइलैंड्स की बात करें, आइलैंड्स हमारे 2 है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टोटल मिला के इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। मतलब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है, इंडिया का लैंड बाउंड्री भी बहुत लंबा है। सो दिस वाज अबाउट कि लैंड बाउंड्री कितना है, कोस्ट लाइन कितना है। आपको पता है कि इंडिया का जो हमारा ओशन, इंडियन ओशन नाम रखा गया है ना, हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है, देयरफॉर जो हमारा ओशन का नाम है वो हमारे हमने कंट्री के नाम पे रखा है, दैट इज़ इंडियन ओशन। नेमिंग ऑफ द ओशन जो करी गई है वो हमारे कंट्री के नाम से ही करी गई, इंडियन ओशन जो हमारा नीचे आता है। नेक्स्ट हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ होंगे गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, करेक्ट। अब हम जा रहे हैं साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ। यहाँ पे क्या आता है, हमारा बे ऑफ बंगाल आता है, करेक्ट। इंडिया में बे ऑफ बंगाल की तरफ, मतलब अब क्या बात करें, साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड, करेक्ट। जैसे साउथ ईस्ट है हमारा ये, यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। सो दीज आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड। सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी एनहांसिंग अ मैरीटाइम प्रेजेंस इन द रीजन। ऑब्वियसली बात है गाइस, जो आइलैंड्स है हमारे इंडिया के वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है हमारे इंडियाज के टेरिटरी का, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल मतलब साउथ ईस्ट की तरफ आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। भाई बहुत सुंदर हो गया अब तो लक्षद्वीप, ठीक है, हमारे पीएम भी जा चुके हैं लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप कहाँ पे आएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ईस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, साउथ ईस्ट की तरफ क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे क्या था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स था। सेम चीज़ अगर हम इधर जाए तो हमारे यहाँ पे क्या आता है, अरेबियन सी। अरेबियन सी पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो दिस आइलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। सो हमारे वेस्ट की तरफ मतलब साउथ वेस्ट की तरफ अगर बात करो तो वहाँ पे आपको आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेगा। सो आप सोचो इंडिया के इस तरफ दोनों तरफ आइलैंड्स है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है इस तरफ, और इस तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। द मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। नाउ हमारा एक नेबर है, ठीक है, आइलैंड नेबर मालदीव जो है हमारा लक्षद्वीप के जस्ट साउथ में, यहाँ साउथ में हमारा मालदीव्स सिचुएटेड है। सो ये बात हो गई हमारे दोनों आइलैंड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया और उसके पड़ोसियों के बारे में, दैट इज नेबर्स। ऑब्वियसली भाई इंडिया के बहुत सारे पड़ोसी हैं, थोड़े परेशान भी करते हैं, थोड़े शांत भी है ठीक है। सो इंडिया के टोटल 2 पड़ोसी इस तरफ बात करेंगे हम, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इस तरफ सबसे पहले पाकिस्तान आता है, तो हमें पता ही है थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला पड़ोसी है ये, ठीक है पाकिस्तान। एंड देन वी हैव इस तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारा इस तरफ का 2 नेबर्स है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो हमारा एक नेपाल आ जाता है सबसे पास में जो है, देन वी हैव भूटान, देन वी हैव दिस चाइना। और अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाए बहुत ज़्यादा तो हमारा इधर आ जाता है बांग्लादेश और म्यांमार।
नीचे अगर आप चले जाओ सदर्न में नेबर्स है हमारे मालदीव जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के जस्ट साउथ में आता, अभी हमने पढ़ा था, और एक है हमारा श्रीलंका जो एकदम साउथ में है, ठीक है, इंडिया से जस्ट हल्का सा जुड़ा हुआ है और थोड़ा बीच में सेपरेट किया गया बाय द पाल स्ट्रेट, दैट इज श्रीलंका। सो टोटल कितना हमारे नेबर्स हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया। सो लैंड बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, सो नॉर्थ वेस्ट, अभी हमने डायग्राम में देखा, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, ये देखिए ये हमारा नॉर्थ वेस्ट ही आ गया ना, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, सी बाउंड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम नॉर्थ में जाए थोड़ा ऊपर की तरफ, तो चाइना, नेपाल, भूटान, सेम चीज़ यहाँ पे जो हमें चाइना, नेपाल एंड भूटान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर हम ईस्ट चले जाए, एकदम साइड में चले जाए, तो म्यांमार और बांग्लादेश हमारे नेबर्स है, सेम चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखा, ये चीज़ बांग्लादेश एंड म्यांमार। और हमारे फिर सदर्न नेबर्स अभी हमने पढ़ा श्रीलंका और मालदीव्स है, ये हमारे आइलैंड नेशंस है, क्यों, बिकॉज ये 2 आइलैंड कंट्रीज है जो इंडिया के नेबर्स है। श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है फ्रॉम इंडिया बाय पाल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, एंड मालदीव्स जो है हमारे साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स पे आता है। सो इंडिया से सेपरेटेड है बाय पाल स्ट्रेट। श्रीलंका जो है हमारा आइलैंड नेबर है, श्रीलंका इधर है, और जो मालदीव्स है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में पड़ता है। सो दीज आर 2 सदर्न नेबर्स हमारी आइलैंड कंट्रीज नेबर्स में आता है। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मॉड्यूल फटफट, मैं आपको 10 सेकंड दूंगी, ठीक है। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद, अभी हमने सारे नेबर्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री वो किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन खोलिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे कमेंट्स में चाहिए, मैं वेट कर रही हूँ 10 सेकंड के, तब तक आप गाने गा सकते हो। 1 2 3 4, चलिए जल्दी से आंसर लिख लिया फटफट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर पता कर ले हम लोग, क्या होगा, चलिए आता है हमारा बांग्लादेश ना गाइस। इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसी के साथ शेयर करता है, वो करता है हमारा बांग्लादेश के साथ। आपको पता ना बांग्लादेश साइड में हमारा थोड़ा ऐसे ऐसा दिखता है, बहुत लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है हमारा बांग्लादेश इंडिया के साथ, है। द आंसर इज बांग्लादेश। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपके लिए आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ दी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा हुआ है। ऐसे कौन से स्टेट्स है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है, दैट यू ऑफ द आंसर। मैं वेट कर रही हूँ 10 सेकंड, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि आंसर क्या होगा, जिस दिमाग लगे बताइए मुझे। 1 2 3 4 पक्का लिख लिया आप सबने कमेंट सेक्शन में, पक्का पक्का मैं आगे बढ़ूँ। ओके सो द आंसर इज, बता दूँ पक्का लिख लिया सबने कमेंट सेक्शन में आंसर्स। आंसर इज उड़ीसा। गाइस उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है हमारा, हमने ये 4 स्टेट्स में से अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से पास नहीं करता है। दिस वॉज योर आंसर। ये ध्यान रखिएगा, नॉट प्लीज़ ध्यान से देखिए, बहुत बार नॉट दिखना ही भूल जाता है हम क्वेश्चन में और आंसर कुछ और मार्क कर देते हैं। आई होप आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से आता हो, कमेंट सेक्शन में आंसर हमने लिखे हो। आगे हम बात करते हैं अब इंडियन पेनिनसुला के बारे में। सबसे बड़ा इंडियन पेनिनसुला, सबसे फेमस पेनिनसुला क्या है इंडिया का, डेक्कन पेनिनसुला, राइट, है ना। स्कूल में हम ऐसे इंडिया के अगर हम मैप में देखें तो सबसे बड़ा डेक्कन पेनिनसुला ऐसे बनता था, इधर याद है, कलर करते थे हम बैठ के। सो डेक्कन पेनिनसुला जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है इंडिया का, ठीक है। तो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, ऑब्वियसली इसके नीचे क्या है हमारा इंडियन ओशन प्रोट्रूड कर रहा है ना। ये हमारे बहुत ज़्यादा एडवांटेज का है, वाई, इसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिक एडवांटेज है। This shape helps India establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफिक एडवांटेज क्या है डेक्कन पेनिनसुला के, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ से हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट बनता है विद व्हाट, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सेम चीज़ अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बारे में बात करें यहाँ पे, तो हमारे सेम क्लोज कनेक्शंस बन रहे हैं किसके साथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के साथ। सो दिस पेनिनसुला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम ज्योग्राफिक एडवांटेज के बारे में बात करें, क्लोज कनेक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस पेनिनसुला, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ वेस्टर्न कोस्ट से बन रहा है, और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया की तरफ बन रहा है। सो दिस क्लोज कॉन्टैक्ट हेल्प्स इंडिया, ठीक है, एस्टैब्लिश इट्स पावर। आगे हम बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। Now guys, the Indian landmass has a central location between the East and West Asia. अभी हमने देखा, ये देखिए ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में हमारा सेंट्रल लोकेशन क्या पड़ रहा है, इंडिया बन रहा है, करेक्ट। तो एक सेंट्रल लोकेशन एज अ सेंट्रल लैंडमास की तरह काम करता है, और यहाँ पे ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट्स जो है वो बहुत काम के वाई, बिकॉज इट कनेक्ट्स कंट्रीज ऑफ Europe in the west to the countries of East Asia via these strategic ocean routes. Now because of these strategic ocean routes, इंडिया जो है ना बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता विद द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट
and to the countries of East Asia by these strategic ocean routes. इस ocean routes से obviously इंडिया का जो ocean route है वो one of the best है, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे connections develop करने के लिए from the other countries, and therefore these trans-Indian ocean routes are of great importance. आगे बढ़ते हैं, हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में बात करें. सो एंशियंट ट्रेड, आपको पता है ना इंडिया के लिए ट्रेड करने के लिए लोग मरे जा रहे थे उस ज़माने में, ठीक है, इंडिया बहुत रिच था उस टाइम पे. इंडियन कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बहुत सालों से इंडिया का एक एंशियंट ट्रेड चल रहा है, इंडिया के कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड के साथ, और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है. Ideas like the Upanishads, the Ramayana, and the decimal system reached many parts of the world. The Silk Road and maritime passages were vital. Obviously बात है, इंडिया जो क्लोज कॉन्टैक्ट है विद द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं. बहुत सारे आइडियाज़ जो अलग अलग दुनिया में गए हैं हैज़ बीन गॉन थ्रू इंडिया, ठीक है. सिल्क रूट हो गया, जो हमारा ओशनिक रूट्स है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू हैव दैट कल्चरल एक्सचेंज विद दी अदर कंट्रीज, एंड देयरफॉर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है हमारा एंशिएंट ट्रेड चल रहा है इंडिया का. आगे हम बात करते हैं इंडिया ऑन इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स. अभी हमने पढ़ा कि भाई इंडिया को बहुत आसानी पड़ रही, वाई बिकॉज ऑफ एक तो सेंट्रल लोकेशन है, डेक्कन पेनिनसुला है, ठीक है. सो वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस बन पाते हैं, वाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स, ठीक है. सेम चीज़ अगर हम ईस्ट पे देखें तो हमारा ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है, बहुत अच्छे कनेक्शंस है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया. तो ये हमें बहुत काम के आते हैं. चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए. द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन हेल्पिंग इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया. क्या ऐसा है कि डेक्कन पेनिनसुला जो है वो हेल्प करता है इंडिया टू हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया? अभी हमने जस्ट पढ़ा है, आंसर क्या है? ट्रू. क्यों? क्योंकि पेनिनसुला का इतना जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है अलॉन्ग द इंडियन ओशन बहुत हमारे काम आता है टू हैव कल्चरल एक्सचेंज with Southeast and East Asia. So this really helps us. आगे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स के बारे में ना. गाइस हमारे इंडिया में ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है. क्या चल रहा है? एक टाइम लैग है, मतलब देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours बिटवीन गुजरात इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. मतलब क्या है? मतलब बात ये चल रही है कि भाई हमारे गुजरात और अरुणाचल, गुजरात कहाँ पे आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे वेस्ट पे, एंड ईस्ट पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है. इन दोनों के बीच में ना 2 घंटे का टाइम लैग है. मतलब क्या है कि हमारा जो सनराइज है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है और फिर जाके गुजरात में आता है. सो ऐसा क्यों है? बिकॉज एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द सन राइजेज अर्लियर इन द ईस्ट. मतलब अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज हो जाता है, ठीक है, और फिर गुजरात में धीरे धीरे सनराइज आता है आफ्टर 2 hours ऑफ टाइम लैग. तो ये टाइम लैग की वजह से ना बड़ी दिक्कत आती है, टाइम चेंज होता है. तो ये टाइम लैग जो है वो होता है क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट करी होती है वेस्ट टू ईस्ट में, तो सन जो है पहले ईस्ट में राइज करता है और फिर वो वेस्ट में राइज करता है. सो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ दीज 2 hours बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. नाउ ये चीज़ हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया भाई, कि भाई सबको सेम टाइम देके कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो भाई बहुत झंझट हो जाएंगे, हर जगह अलग अलग समय ना देख पाएंगे लोग. सो एक स्टैंडर्ड टाइम बना दे टू अवॉइड कन्फ्यूजन. इंडिया यूजेस अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम. हम पूरे इंडिया में एक ही सिंगल स्टैंडर्ड टाइम देते, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे. मतलब द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. गाइस मिर्ज़ापुर नाम कौन नहीं जानता ना, इस पर सीरीज तक बनी हुई है, बड़ा फेमस एरिया बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है. तो अब ये ध्यान रखो, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है हमारा वो कहाँ से पास करता है? उत्तर प्रदेश से पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर फेमस नाम है, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है. सो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने एक बना दी, भैया हम यही टाइम फॉलो करेंगे पूरे इंडिया में, कि भाई किसी को कन्फ्यूजन ना कि कहीं और अलग समय चल रहा है, कहीं और अलग समय चल रहा है. तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, दैट इज जो पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. नाउ व्हाई वन स्टैंडर्ड टाइम? ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्मिटी के लिए. अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉस्टर्स नेशनल ड्यूटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. सब एक ही टाइम को फॉलो करें तो उससे क्या होता है? तो यूनिटी बढ़ती है, नेशनल यूनिटी की बात हो रही है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी है, काम भी आता है. प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें, सो डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट स्टेट्स वुड कॉम्प्लिकेट ट्रेन शेड्यूल्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड बिजनेस. ऑब्वियसली बात है, कहीं पे ट्रेन का समय कुछ और चल रहा है, कहीं पे कुछ और चल रहा है, ऐसा ना हो. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें बहुत सही चीज़ करेगी ये चीज़, कि पूरे इंडिया में हर जगह एक ही समय हो, ठीक है. ईजी पड़ता है भाई टाइम देखने में. सो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने फिक्स कर दिया हमारा, जो हमारे मिर्ज़ापुर से जाता है थ्रू उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने जस्ट अभी बता दिया है, ठीक है. चलिए जल्दी से मुझे आंसर बता के लिख दीजिए कमेंट्स में. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू, यहाँ पे आंसर लिखना, इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. भाई कहाँ से पास करता है? आंसर है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर. जल्दी से बताया मुझे आंसर क्या होगा. मैं 5 सेकंड के लिए वेट कर रही हूँ.
1 2 3 4 गाना गाओ तब तक जल्दी जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने पढ़ा जस्ट अभी कि स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से पास करता हमारी पूरी कंट्री में। उत्तर प्रदेश से पास करता तो मालूम, पर कहाँ कौन सी जगह से भी। आंसर इज मिर्ज़ापुर ऑब्वियसली। अभी हमने जस्ट हमने पिछली साइड में आंसर बात करी कि स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया जो है हमारा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जगह से पास करता है, जो हमारे पूरे कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बताता है, मतलब हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेगा जिससे पता चले कि हाँ सच में ध्यान दे रहे हैं यूट्यूब वीडियो में। पता चला मैं बोलती रह जाऊँ और आपका ध्यान कहीं और चला जाए। सो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से हमारा स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया जो है हमारा पास करता है। कंपेयरिंग आइलैंड ग्रुप। सो कंपेयरिंग आइलैंड ग्रुप्स अभी हमने पढ़ा आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इंडिया के इधर जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको देखने मिलेगी, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ अरेबियन सी की तरफ जाए तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये हमारा वेस्ट आ गया और ये हमारा ईस्ट की तरफ आ गया इंडिया का। सो दीज आर दी आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, दो कंपेयर करें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारा बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट्स द राइट ऑर्डर, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आराम से वेट कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, अरेंज दीज कंट्रीज इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। क्लॉकवाइज ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना है कंट्रीज को, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब आपको यहाँ से आपको शुरू करना है और ये सबकी नंबरिंग सही डालना, 1 2 3 4, पहले कौन सा आया बाद में कौन सा, ये आपको डालना है। ठीक है, आपको अरेंज करना है कंट्रीज को क्लॉकवाइज ऑर्डर में। जल्दी से मुझे 1 2 3 करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रही हूँ। तब तक गाने गाते हैं हम लोग कि भाई नॉर्थ वेस्ट में पहले कौन आएगा, पाकिस्तान आएगा कि श्रीलंका। श्रीलंका नॉर्थ वेस्ट में कैसे ही आ सकता है कहीं, नहीं श्रीलंका तो नीचे आता है। तो आपको क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाना है, ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए और गलती होने की चिंता मत करना, बस लिखते रहो आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी 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 मैं शुरू करूँ, आंसर बताऊँ पक्का ना वाइज। चलो ठीक है, टाइम अप, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही कि हमें क्लॉकवाइज ऑर्डर से जाना और नॉर्थ वेस्ट से जाना। तो नॉर्थ में सबसे पहली कंट्रीज कौन सी आ रही है चेक कर लो भाई, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। सबसे पहले तो भाई कौन आ रही है हमारी, पाकिस्तान। सबसे पहले बात हो रही है हमारी नॉर्थ वेस्ट जगह से और क्लॉकवाइज ऑर्डर से जाएंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पाकिस्तान, करेक्ट। अब हम नॉर्थ वेस्ट थोड़ा इधर चले जाते हैं क्योंकि म्यांमार श्रीलंका तो भैया इधर अब आ रहे हैं, तो चलो हम इस तरफ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या मिलेगा आपको, नंबर 2 पे क्या है, चाइना, करेक्ट। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे जाते क्या है, म्यांमार हमारा ईस्ट में ही है, तो नंबर 3 पे क्या है, म्यांमार। और फिर सबसे नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे क्या आ रहा है हमारा, श्रीलंका। जो सर्कल मैंने ऑलरेडी बना दिया था। ठीक है, टोटल नंबर 4। आई होप आपको नंबरिंग समझ में आ गई हो। पहले पाकिस्तान है, देन चाइना, देन म्यांमार एंड देन श्रीलंका। ये हमारे आंसर्स है। So this is your answer. Pakistan is at number 1, China is at number 2, Myanmar number 3 and Sri Lanka number 4. I hope आपने कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स लिखे हो। वीडियो मत देखते रहना, काम करो आपका दिमाग चलता रहे, सिर्फ मुझे सुनते मत रहिए, आंसर्स भी लिखे। सो दिस वॉज द आंसर कि हमने कंट्रीज को क्लॉकवाइज ऑर्डर में स्टार्ट किया लिखना फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं डू यू नो के बारे में, तो फिर बॉक्सेस है हमारे, उसमें हम बात करते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन दैट इज इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। आपको पता है कि इंडिया में ये सुनामी 2004 हमने क्लास 6-7 के में पढ़ा है इसके बारे में, करेक्ट। सो सुनामी आई थी बहुत गंदी वाली इंडिया में इन 2004 एंड देयरफॉर हमारा इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इंडिया की सिर्फ, ठीक है, तो हमारा इंदिरा पॉइंट जो सबमर्ज कर गया अंडर द सी वाटर। और नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, अभी मैं बात कर रहा है कि हमने ये लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मार्क कर दिया है। क्यों? बिकॉज इट पासेस ऑलमोस्ट टू द सेंटर ऑफ द कंट्री। हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सेंटर ऑफ कंट्री से पास करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स मेंटेन अ यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस इंडिया डिस्पाइट द वाइड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। गाइस इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत है, ठीक है, तो हमने ये वाला लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट कर लिया कि हम इससे से ही टाइम जो है वो नापेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटर ऑफ द कंट्री से ऑलमोस्ट पास करता है, तो क्या होता है पूरे इंडिया में हम एक यूनिफॉर्म टाइम को मेंटेन कर सकते हैं, और इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमने इसको चूज़ किया गया है। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अब वो सबमर्ज करेंगे सी वाटर, पर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारा इंडियन यूनियन का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। ना गाइस जैसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है ये भी याद रखिएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, और कितना 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट,
कहाँ से पास करता है अभी आपको पता, भी हमने उसका क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता होना चाहिए। एरिया रैंक के बारे में बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। नाउ 2 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बात होती है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। अगर क्वेश्चन कहे ना कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो आप बताइएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो भले ही सबमर्ज हो गया पर सबसे लास्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का वही है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ लेकिन मेन लैंड का बताओ, मतलब लैंड के बारे में बात हो रही है। सो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगर हम मेन लैंड के बारे में बात करते हैं सो दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बहुत सुंदर जगह है। सो इंडिया का जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा कन्याकुमारी है। लेकिन अगर आप इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में, मतलब पूरे होल इंडिया के बारे में बात हो रही है, सो इंदिरा पॉइंट इज द आंसर। सो ये 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्लीज़ इसे याद कर लें। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। समरी देख लेते हैं एक बार भैया। लोकेशन क्या है इंडिया की? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, दैट इज लॉन्ग इलेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे इंडिया की। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है भाई, क्योंकि वहाँ पे एक तो डेक्कन पेनिनसुला है, सेंट्रल लोकेशन में हमारा इंडिया लाई कर रहा है, तो बहुत काम आता है टू मेक क्लोज कनेक्शंस विद द अदर कंट्रीज। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है? याद रखिएगा, सबसे फेमस जगह मिर्ज़ापुर, हमें याद है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा क्यों ये सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे इंडिया के थोड़े से सेंट्रल लोकेशन से पास करता है। और ये क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडिया के थोड़ा सेंटर से ऑलमोस्ट पास करता है, देफर हमारा यूनिफॉर्म टाइम हमें दे पाता है, देफर हमने ये चूज़ किया। सो नेबरिंग कंट्रीज याद रखिएगा। ऑन द 3 साइड्स ओशन कौन से है, इंडिया की लोकेशन क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, आइलैंड नेबर्स क्या है, ये सब आपका समरी में आता है। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया और इस क्लास में मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो मुझे। थैंक यू सो मच। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, अभी जाके चेक करें टेलीग्राम पे।